हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सीटेट की परीक्षा में अगर आपने किसी भी एक लैंग्वेज को इंग्लिश चूज़ किया है तो उस सेक्शन को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके पेडागोजी को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, आज की ये वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने किसी भी एक लैंग्वेज को इंग्लिश चूज़ किया है तो इसका मिनिमम मार्क्स बनता है 30 का, जो हाफ हाफ में डिवाइड होती है। ठीक है, 15 मार्क्स में आपका एक पैसेज और एक पोयम पूछा जाता है और दूसरे 15 में आपको पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, इंग्लिश की पेडागोजी इसमें आएगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करते हैं, लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको कौन से क्वेश्चन करने होते हैं? आपको 91 टू 120 क्वेश्चंस यहाँ पे करने होते हैं। अगर आप लैंग्वेज 2 चूज करते हैं इंग्लिश को, मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, अगर आप इसको लैंग्वेज 2 चूज करते हैं तो आपको 121 से 150 जो क्वेश्चंस है वो आपको इसके लिए सोल्व करने होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रही हूँ क्योंकि 2 ही लैंग्वेज चूज करनी होती है और आपकी जो टोटल लैंग्वेज होती है सीटेट के लिए वो 22 लैंग्वेज में ही कंडक्ट किया जाता है, आप सभी को पता है ना। इसमें जो है 15 मार्क्स का आपका पैसेज आता है, इसको मैं बाद में बताऊंगी कैसे करना है। पहले हम देख लेते हैं कि जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। टॉपिक्स तो मैंने आपके मैक्सिमम यहाँ पे लिख ही दिए हैं, इतना कोई ब्रॉड ये सिलेबस नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ करके आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। इसको जो है 15 मार्क्स को आराम से आप 15/15 भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके ऊपर भी नहीं जाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये टॉपिक्स तो आपने करने ही करने हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाएंगे। 2011 से सीटेट कंडक्ट शुरू हुआ था ना, और अभी कितना 2021 तक ही हो चुका है, यानी कि लगातार 11 सालों तक सीटेट हुआ है ना। अगर आप ये सारे क्वेश्चन पेपर को आराम से, इसकी जो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसकी पेडागोजी को कर लेते हैं तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टॉपिक्स पे भी नहीं जाना पड़ेगा। आप बस उनको कर लीजिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट आता हो, उसको आप नोट डाउन कर ले अलग से अगर आप नोट डाउन कर लेंगे ना और रेगुलर बेसिस पे इन क्वेश्चंस को आप पढ़ भी लेंगे तो भी आराम से आप इसको आउट मार्क्स ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक्स है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहली प्रायोरिटीज क्या है आपकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तो आपने छोड़ने ही नहीं है क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस जो है उनका क्या नेचर है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इनको करने के बाद आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब देखते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या है। पहला आपका चैप्टर आता है एक्विजिशन एंड लर्निंग, यानी कि अर्जन और अधिगम वाला चैप्टर आता है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आती है, हम जो इंग्लिश को टीच कर रहे हैं उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है यहाँ पे पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं जिसमें आपका GTM मेथड आता है, जो ओल्डेस्ट मेथड है आपका वो आता है ना। डायरेक्ट मेथड आता है आपका, इसमें डॉक्टर वेस्ट इसमें मेथड आता है आपका, बहुत सारे मेथड्स आते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड्स आपकी हैं इसमें, स्ट्रक्चरल अप्रोच इसमें आती है। तो ये सारे मेथड्स आपको यहाँ से पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इस वाले टॉपिक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज स्किल्स आती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपके ग्रामर का क्या रोल है ये भी आपको पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इसमें आपको पढ़ने हैं। ऑडियो एड्स इसमें पढ़ना है, विजुअल एड्स इसमें पढ़ने हैं ना, ये सारे इसमें पढ़ने हैं आपको। साथ ही आपको पढ़ना है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन वाला चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले सेक्शन में आप पढ़ेंगे। ये कुछ टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए यहाँ पे, ये आपको बिल्कुल पढ़ के जाने हैं, इनको बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना है क्योंकि मैक्सिमम पेपर इसी से ही आता है। साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो ये 15 आउट ऑफ 15 आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और ये इतना कोई महाभारत नहीं है, बहुत ही ईजी होता है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये 15 मार्क्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपका, अगर आपने इसको लैंग्वेज 1 चूज किया है ना, लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश चूज किया है तो आपको एक पैसेज यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक आपको यहाँ पे पोयम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पैसेज जो होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं, ऐसा कोई
बैंक वगैरह लेवल के नहीं होते हैं, बैंक लेवल के नहीं होते, बहुत इजी पैसेज होते हैं ये आपके आराम से। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है ना इंग्लिश की, तो आप इन पैसेज को आराम से कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आप थोड़ी बहुत अगर आप वीक है इंग्लिश में, तो आप क्या करिए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसमें जितने भी पैसेज आए हैं उनको अच्छे से कर लीजिए, बस उतना इनफ है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप उन पैसेज को करके चले जाते हैं तो आप यहाँ से जितने 7-8 क्वेश्चन इसके आते हैं वो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पोयम की बात आती है। पोयम में भी सेम है, आप रिपीट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप करके देखिए। साथ ही इसमें आप फिगर ऑफ स्पीच को जरूर करके जाइए। फिगर ऑफ स्पीच जो आपका एलिट्रेशन होता है, सिमिली होता है ना, पर्सोनिफिकेशन होता है, ऐसे बहुत सारे आपके फिगर ऑफ स्पीच है, उनको आप जरूर करके जाना, क्योंकि इसमें है ना इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि इंग्लिश में क्या क्या आता है। इंग्लिश की मैंने बात करी है, अदर सब्जेक्ट्स को भी मैं अदर वीडियो में ले लूंगी। आज मैंने सिर्फ इंग्लिश की बात करी है कि आप पेडागोजी को कैसे अपने सही कर सकते हैं और कैसे आप अपना ये पैसेज वाले जो है कॉलम, इसको भी ठीक कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आया होगा और आपको एक आइडिया बना होगा कि आप इसको कैसे पास कर सकते हैं और आपको इसको कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इन पे नहीं जाओगे तो प्रीवियस ईयर भी अगर पढ़ लोगे तो इनफ है, काफ़ी है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं सीटेट की स्पेशली सीडीपी की और इंग्लिश की सबकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, टीचिंग गोल्स नाम से, वहाँ पर मैं आपको PDFs वगैरह शेयर कर दूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।